हम कर्म, प्राणी मात्र के प्राणों का आज समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। कुत्ते अच्छी मैं संकोच में थोड़ा सा पीछे हटा। वो घर के मालिक बोले मुंशी आप घबराइए मत, ये जैन कुत्ता है। मैंने कहा तरुण सागर ये कुत्ता जैन कब हो गया, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। मैं आपसे निवेदन गुजारिश करना चाहता हूं, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि और जीवन के विकास के लिए एक बात आप याद रखिए, आपके अपने काम आने वाली बात होगी। आजकल कुत्ता स्टेटस सिंबल बन गया। पहले लड़की को देखने जाते थे तो ये देखा जाता था इसमें कितने, इस परिवार में कितना गोधन है। लड़की को देखने जाते थे ये देखा जाता था इस परिवार में कितना गोधन है। गोधन के हिसाब से उसकी हैसियत का पता लगाया जाता था। आजकल ये देखा जाता है इसके घर कितने। क्या हो रहा है इस मुल्क में? बड़ी बड़ी हीरोइन कुत्ते को गोद में बिठा के उसका मुख चूमती है, और जब कोई हीरोइन कुत्ता का मुख चूमती है इस देश का युवा कहता है हे भगवान अगले जन्म में मुझे कुत्ता बनाना। क्या हुआ? मैं आपसे निवेदन सिर्फ इतना ये करना चाहता हूँ, जीवन के लिए, जीवन के ऊपर घर को आदर्श बनाने के लिए आप कुत्ता पाले, मैं इसके खिलाफ नहीं जाऊंगा। लेकिन आदर्श घर तो बंधुओं में प्रेम होना चाहिए, भाई भाई में प्रेम होना चाहिए, देवरानी जिठानी में प्रेम होना चाहिए, सास बहू के बीच में प्रेम होना चाहिए। ये पहली शर्त है। अतिथि संस्कार इस मुल्क में कहा खिलाकर खाने को। दरवाजे पर कोई आया है, भूखा है, प्यासा है, आप उसे बिठाइए, उसका वेलकम करिए, स्वागत करिए। अतिथि है, अतिथि के रूप में देवता आया है। अगर कोई अतिथि आपके दरवाजे से वापस जाता है समझ लेना दरवाजे पर आया हुआ देवता वापस जा रहा है। जितना बने उतना करो। कि माता बहने बैठी, मैं गुजारिश करूंगा आप रोटी बनाती है तो 2 रोटी तरुण सागर के नाम की बनाइए और किसी जरूरतमंद भूखे व्यक्ति को दान कर दीजिए। इससे मुझे शांति मिलेगी और मानव धर्म का पालन हो जाएगा। आप रोटी बनाते हैं 2 रोटी तरुण सागर के नाम से बनाइए और किसी जरूरतमंद, किसी भूखे व्यक्ति को खिला दीजिए। कोई ना मिले भूखी गाय को खिला दीजिए, इससे मुझे शांति मिले। जीवन के लिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये वो बातें हैं जो जीवन में, जीवन के लिए जरूरी है। ये वो बातें हैं जो जीवन में महत्वपूर्ण हैं घर को आदर्श घर बनाने के लिए। मौलिकता चाहिए। पति पत्नी के बीच में बात होती है, कोई अलंकारिक भाषा नहीं बोलते, मौलिक भाषा बोलती। अलंकारिक भाषा नहीं होती, मौलिक भाषा। पति बोलता है पत्नी से तुम कैसी हो, मौलिक भाषा। और अगर वो बोले हे गजगामनी,
कमलाक्षी आप कैसी है, ये अलंकारिक भाषा होगी। अलंकृत भाषा नहीं चलेगी, मौलिकता चाहिए, मौलिक होना चाहिए। आपका व्यवहार, आपका कर्म, आपका सोच, आपका चिंतन मौलिक। घर आदर्श घर तब बनेगा जब हम मौलिक बनेंगे। एक पत्नी अपने पति से बोली, सुनो जी, मेरी आंखें कुछ कुछ रेखा से मिलती है ना। महिला बहंगी थी। बहंगी, बहंगी का मतलब समझ गए, मारो कहीं न लगे कहीं। वो बहंगी थी, उसने अपने पति से कहा मेरी आंखें कुछ कुछ रेखा से मिलती है ना। पति बोला क्या खाक रेखा से मिलती है, आपस में तो मिलती नहीं। मेरी गुजारिश होगी आपसे और निवेदन होगा आपसे, इस मुल्क में बता, महावीर जैसे लोग, बुद्ध जैसे लोग, कृष्ण और राम जैसे लोगों ने कहा, अपने अनुयायियों को प्रेरणा दी, अतिथि सत्कार। सौभाग्यशाली है वो लोग जिनके घर महावीर जैसे अतिथि होते हैं। किस्मत वाले हैं वे लोग जिनके घर हमेशा अतिथि आते जाते रहते हैं। घर को आदर्श घर बनाने के लिए 4 कंडीशन दिया है। बंधु बातों में प्रेम होना चाहिए, अतिथि सत्कार होना चाहिए, कुलाचार, जो बुजुर्गों का कुल का आचरण है, कुल के आचरण के अनुरूप अपने आचरण को बनाना। कोई जैन महावीर के नियमों का पालन करता है, वो जैन धर्म की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाता है। और जैन कुल में जन्म लेने के बाद अगर वो मांसाहार करता है, शराब पीता है, वो जैन धर्म को बदनाम करता है, महावीर को बदनाम करता है। कुलाचार क्या हुआ इस मुल्क में? कड़वे प्रवचन में मैंने कहीं लिखा है, महावीर के बाद जैन समाज कई बार बटा, कभी दिगंबर के नाम पर और श्वेतांबर के नाम पर, कभी तेरहपंथी और विश्वपंथी के नाम पर, कभी मुनि भक्त और सोनगढ़ के नाम पर। लेकिन मैं भविष्य में एक बंटवारा और देखता हूं। अगर आपने इस पीढ़ी को संस्कारित नहीं किया, अपने उसूलों पर कायम नहीं रहे, तो ये समाज फिर बंटने के लिए तैयार है। और अब जो बंटवारा होगा वो दिगंबर और श्वेतांबर के नाम पर नहीं, तेरहपंथी और विश्वपंथी के नाम पर नहीं, बल्कि शाकाहारी जैन और मांसाहारी जैन के नाम पर बंटने वाला हो। और ये बंटवारा इतना खतरनाक होगा कि महावीर भी हमको माफ नहीं करेंगे। पार्श्वनाथ ने कमठ को क्षमा कर दिया होगा, लेकिन इस अपराध के लिए महावीर भी हमको माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस पीढ़ी को संस्कार करना बहुत जरूरी है। ये पीढ़ी जो आपकी गोद में बैठी हुई है, आपके आगे पीछे बैठी हुई है, वो बहुत खतरनाक पीढ़ी है। उसको संस्कार दीजिए। हमें से बहुत से लोग शराब पीते हैं। आप क्या कर रहे हैं अपने परिवार के साथ, अपने साथ, अपनी जिंदगी के साथ? इस देश का मजदूर दिन में 200 रुपए कमाता है, खून पसीना एक करके शाम को शराब पी लेता है, जुआ खेल लेता है। पुश्तैनी नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो गरीब का गरीब बना रहता है, क्योंकि जीवन में विषण है, इसलिए वो पनप नहीं सकता है। आप कुछ कर सकते नहीं कर सकते, आदर्श कर के लिए ये पहली शर्त है। मदिरापान से बचो, बुराइयों से बचो। माताओं बहनों से कहना चाहूंगा,
आपने अपने पति से कई बार झगड़ा किया होगा, एक बार झगड़ा तरुण सागर के नाम पे और करना, एक बार और झगड़ो। मैं आपसे कहता हूं कई बार झगड़ा किया होगा तरुण सागर के आदेश अनुसार, एक बार अपने पति से और झगड़ो। अगर पति में कोई बुरी आदत है, शराब पीने की, सिगरेट पीने की, तंबाकू खाने की, जुआ खेलने की, अगर कोई बुरी आदत है तो साफ साफ कहो, इस घर में या तो आप रहोगे। एक बार और झगड़ो, आप अर्धंग नहीं है, आपका हक बनता है, आपका अधिकार बनता है, धर्म पत्नी होने के नाते आपका हक बनता है ये बात अपने पति तक पहुंचाने के लिए। और भाइयों से गुजारिश होगी, कभी ये झगड़ा करे, आप नाराज, आप नाराज नहीं, व्यवस्था आपकी भी कर दूं, आपके इसलिए ये बोल रही है। अगर जीवन में कोई बुराई है, सिगरेट पीने की बुराई है, शराब पीने की बुराई है, और आपकी पत्नी कहती है वो आपके हित में कह रही है, आपके भले के लिए, परिवार के भले के लिए कह रही है, इसलिए बुरा मत मानिए, धीरे धीरे सही छोड़ने के लिए अपने आप को तैयार करिए। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं। आदमी का विल पावर मजबूत है, कुछ भी कर सकता है। हम इससे बहुत से लोग व्यसनों के आदी हो गए। अच्छा हुआ अंगूर के बेटा ना हुआ, अच्छा हुआ अंगूर के बेटा ना हुआ, बेटी ने ही तो उठा रखी है दुनिया सर पर। अंगूर की बेटी शराब। मेरा मानना है अगर इस मुल्क में शराब नहीं होती तो भारत का नक्शा ही कुछ और होता। तालाब और भावनी में डूबकर जितने लोग अब तक नहीं मरे हैं, उससे ज्यादा लोग शराब के छोटे से प्याले में डूबकर मर चुके हैं। मुनि तरुण सागर को सुनने के बाद आप याद रखिए, बस एक मौलिक जीवन, एक प्रामाणिक जीवन, एक आदर्श जीवन, एक आदर्श नागरिक के जीवन के लिए आप तैयार होइए। मैं बोल दूंगा, मानना ना मानना ये आपकी मर्जी है। लोग मुझसे कहते तरुण सागर, आपको हजारों लोग सुनते हैं कि आपका प्रवचन सुन के सब सुधर जाते हैं। मैं कहता हूं ये मेरा सिर दर्द नहीं, सुधरे ना सुधरे ये मेरा सिर दर्द नहीं है। दीपक का काम जलने का है, वो जलता है। फूल का काम खिलने का है, वो खिलता है। कौन उसकी खुशबू लेता है नहीं लेता है, ये फूल का सिर दर्द नहीं। कौन रोशनी का लाभ लेता है नहीं लेता, ये दीपक का सिर दर्द नहीं। सत्संग सुनने के बाद कौन सुधरता है कौन नहीं सुधरता है, ये तरुण सागर का सिर दर्द नहीं। आपसे निवेदन, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए ये तो याद रखना होगा। हमारे ज्ञानियों ने, ऋषियों ने, आचार्यों ने, मुनियों ने कहा, जम सके तमकीर है, जितनी शक्ति है उतना करो भाई, जितनी शक्ति है। अब मेरे जैसा नहीं बन सकते कोई बात, घर में रह के, परिवार में रह के जितना बन सकते उतना तो कर ही सकते हो। फैशन का जमाना, कोई फिल्म में हिट हो जाए तो हीरो ने कौन से कपड़े पहने, वैसे ही कपड़े। हीरो के बाल कैसे थे, वैसे ही बाल। हीरो की चाल कैसी थी, वैसी चाल, उसकी नकल करते हैं। अरे अगर नकल ही करना है तो तरुण सागर की नकल करो ना, हीरो की नकल क्यों करते हो भैया। इस मुल्क में जो आदर्श हुए, ईश्वर हुए, जिनके हम पूजा करते हैं, उनका अनुकरण करो, जीवन में कुछ मिलेगा। उनके पीछे चलो, उन जैसा बनने के लिए अपना तैयार करो, जीवन में कुछ आप कर सकोगे। इससे क्या होगा। आप फिल्म देखते हैं,
तो फिल्म देखने के बाद सारे गीत तो आपको याद नहीं रह जाते, फिल्म के सारे संवाद आपको याद तो नहीं रहते, फिर भी फिल्म आदमी को अभिभूत कर देती है। ठीक इसी तरह से सत्संग सुनने के बाद सब कुछ याद तो नहीं रहता है, लेकिन वो सत्संग आपको प्रभु के वशीभूत कर देता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि और विकास के लिए आप सबको याद रखना चाहिए एक आदर्श जीवन। स्कूली बच्चे भी यहाँ मौजूद। न्यूटन ने पेड़ से सेब गिरते हुए देखा, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बन गया। घटना सामान्य थी लेकिन सोच वैज्ञानिक था। एक सेब को पेड़ से नीचे गिरते हुए देखा, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बने, घटना सामान्य थी लेकिन सोच वैज्ञानिक था। जीवन में कुछ करना है, ऊंचाइयों को पाना है तो श्रम करना पड़ेगा। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध। कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में, पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 22625549 098 107 ईमेल ahimsamahakumbh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 22625549 09810724900।